हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो आप में से काफ़ी लोगों के मेल्स और कमेंट आए कि मैं इस सब्जेक्ट पे भी कोई वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सभी टीचिंग सब्जेक्ट्स में कॉमन है, जैसे कि यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट प्रिपरेशन। तो ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो हमने टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस या टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में किए हैं। तो ये टॉपिक्स आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर प्लेलिस्ट में आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स प्लस मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे पॉइंट्स को, बिकॉज आप आसानी से अगर एक बार भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या है? इज अ रूम और लैब सेट अप इन स्कूल टू लर्न एनी फॉरेन लैंग्वेज इन अ मोर इफेक्टिव वे, emphasizing on development of speaking and listening skill। लेबोरेटरी क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। साइंस लैब सबने सुनी है, मैथ्स लैब सबने सुनी है, लेकिन इंग्लिश लैब कुछ लोगों ने नहीं सुनी होती है। उसका रीज़न ये है कि ये उतनी पॉपुलर नहीं है, बिकॉज थोड़ी कॉस्टली होती है, तो हर स्कूल्स में नहीं होती है। कुछ जो स्कूल्स जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, या प्राइवेट स्कूल जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वहाँ पे ये लैब्स आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस लैब में इस तरीके के सेटअप होते हैं कि जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है हम उसे इफेक्टिव वे में सीख सकें। वो फॉरेन लैंग्वेज अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो जनरली इंग्लिश होती है। और जैसे कि आपको पता ही है, लैंग्वेज लर्निंग के 4 पिलर्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है ये स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। स्पीकिंग स्किल ताकि हम उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएँ, कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो बच्चे उसमें कम्युनिकेट कर पाएँ। लिसनिंग स्किल मतलब, लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है, यहाँ पे लिसनिंग मतलब सुन के उस चीज़ को समझ भी पाएँ। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी, क्या डेफिनेशन है लैंग्वेज लैब की? अ रूम डिजाइंड फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज एंड इक्विप्ड विद टेप रिकॉर्डर्स, video cassette recorders or computers connected to monitoring devices, enabling the instructor to listen and speak to the students individually or as a group। यानी कि एक ऐसा रूम जो डिज़ाइन किया है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए, जिसमें टेप रिकॉर्डर्स हो, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स हो या कंप्यूटर्स हो, कनेक्टेड टू द मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जिससे क्या है इंस्ट्रक्टर जो है वो हर बच्चे को क्या है इंस्ट्रक्शंस दे पाए और उनकी बात सुन पाए। अब वो उनकी मर्जी, ये वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं। फर्स्ट रिकॉर्डेड लैंग्वेज लैब एस्टैब्लिश की हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल में इन 1908। और क्या बोला जाता है लैंग्वेज लैब को? फॉरेन लैंग्वेज लैब, इंग्लिश लैंग्वेज लैब या फिर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज लैब। बात करें अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज लैब की, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि क्या उद्देश्य है इसकी मदद से क्या है, इंट्रोड्यूस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इन एडिशन टू रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन स्कूल। अब स्कूल में रीडिंग एंड राइटिंग स्किल का तो बहुत स्कोप है। पेपर हम जो देते हैं उसे क्या करते हैं, लिखते ही तो है ना, पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन क्या है कि स्पीकिंग और लिसनिंग का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो लैंग्वेज लैब क्या है उस चीज़ में मदद करती है। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, जब तक आप सुनोगे नहीं, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता, आप उसे ढंग से नहीं सीख सकते हो, आपकी उस लैंग्वेज पे कभी कमांड बनेगी ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज लिसनिंग टू मॉडल प्रोनाउंसिएशन, रिपीट एंड रिकॉर्ड द सेम एंड डू सेल्फ असेसमेंट एंड करेक्शन। वही बात है कि मॉडल प्रोनाउंसिएशन की आपको वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप सुनते हैं, उन्हें रिपीट करते हैं और फिर खुद बोल के रिकॉर्ड करके सुनते हैं कि क्या आप उसे ठीक बोल पा रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आप ठीक नहीं बोल पा रहे हो तो आप दोबारा करके देख सकते हो वो सारी चीज़। टू प्रैक्टिस एंड असेस स्पीच इन लैंग्वेज, यानी कि आपकी प्रोफिशिएंसी आए, आप उस चीज़ में बेहतर हो पाए, लैंग्वेज में जो आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करें बार बार। टू लर्न एट वंस ओन पेस, यानी कि खुद सीखना। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद जो मॉडल प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, फिर उसके बाद क्या है अपनी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे और उसे सुनेंगे, तो क्या है अपने पेस पे सीख रहे हैं, अपने बलबूते पे सीख रहे हैं। तो एक लैंग्वेज लेबोरेटरी में 3 टाइप्स ऑफ वर्क्स होते हैं: लैंग्वेज टीचिंग एंड डायरेक्शन, की क्या चीज़ पढ़ानी है, उसकी क्या डायरेक्शंस होंगी; इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, सप्लाई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस; नेक्स्ट इज रूटीन हैंडलिंग ऑफ टेप्स एंड अदर मटेरियल्स। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लैंग्वेज लैब। एक अच्छी लैंग्वेज लैब की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो फर्स्ट वन इज एकॉस्टिक्स।
इसका मतलब होता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इंस्ट्रक्टर को सुने, बिकॉज आप सबके पास क्या है, अपने हेडसेट्स हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि क्लास में क्या होता है कि जो बच्चे पीछे बैठे होते हैं उन्हें उतना अच्छे से सुनाई नहीं देती है टीचर की आवाज़, या फिर जो साइड में बैठे होते हैं उन्हें बोर्ड नहीं दिखाई देता है। लेकिन लैंग्वेज लैब में ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को टीचर की आवाज़ इक्वली सुनाई देगी, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी टीचर से बात करने की, और डायरेक्टली वो टीचर की बात सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव रोल प्लेइंग एक्सरसाइज। तो लैंग्वेज लैब में बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जैसे टीम्स बना के क्या है कि कोई ग्रुप ऐसे ग्रुप्स बना के टॉपिक दे दिया जाता है, फिर उस पर टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाता है, या फिर उस टॉपिक पे कहा जाता है कि अपने विचार रखो। इस तरीके से कोई भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से रोल प्लेइंग मतलब कुछ एक्टिविटी करके सीख रहे हैं वो चीज़। मुझे याद है हमारे टीचर ने भी एक बार कराया था कि आप एक रेडियो स्टेशन चला रहे हैं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से एक्टिविटी करोगे। तो हम सबने क्या है अपना अपना रोल प्ले किया था वहाँ पे। तो इस तरह रोल प्ले से सीखना, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन हो आपकी उस लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज टीचर मॉनिटरिंग। अब लैंग्वेज लैब की मदद से क्या है, सेम टाइम पे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जैसे भी उन्हें लगता है। नेक्स्ट इज डेवलप्स लिसनिंग स्किल, क्योंकि हमारे पास माइक्स है, हेडसेट्स हैं, तो हम क्या चीज़ें सुनते हैं। और क्या होता है लैंग्वेज लैब में कि आपको कुछ सुनाया जाता है, कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। जैसे मैंने जब लैंग्वेज लैब अटेंड की थी तो क्या है एक्टिविटी शीट्स दी जाती हैं, तो उन पे क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपको आधे घंटे का या 1 घंटे का या कुछ ऐसे सुनाया जाता है रिकॉर्डिंग, फिर उसके बेसिस पर आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो इससे क्या होती है आपकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम क्या है, मोनोटोनी जो होती है वो कहीं पे भी अच्छी नहीं होती है। तो टू ब्रेक मोनोटोनी लैंग्वेज लैब जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे हम बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखा सकते हैं, वीडियोस के थ्रू सिखा सकते हैं, हम फोनेटिक्स की नॉलेज दे सकते हैं, उन्हें प्रोनाउंसिएशन सिखा सकते हैं, कैसा एसेंट होना चाहिए ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें सिखा सकते हैं, डाइवर्सिटी ला सकते हैं क्लास में। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ द लैंग्वेज लैब। अब लैंग्वेज लैब में बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, लिसनिंग की हो सकती है, लिसनिंग रिपीटिंग की हो सकती है, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन की हो सकती है, कन्वर्सेशन की हो सकती है, स्पीकिंग, रेसिटेशन, डिक्टेशन, ओरल कंपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिमिक्री, मेमोराइजेशन। तो ये एक्टिविटीज करवाई कैसे जाती हैं? तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट नीड प्रैक्टिस। क्या प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि बच्चों को क्या नहीं आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छे से आ रही है, या फिर उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कहाँ पे क्या पॉज लेना है, या फिर उन्हें वर्ड्स की ही नॉलेज नहीं है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद चूज द करेक्ट टाइप ऑफ ड्रिल। कौन सी एक करेक्ट टाइप ऑफ ड्रिल होगी, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों को पता नहीं चल रहा है कहाँ पे पॉज लेना है, ये सारी चीजें समझ में नहीं रही, तो वहां पे टीचर क्या है कि कुछ ड्रामा करवा सकते हैं, या तो कुछ ऐसी वीडियोस सुना सकते हैं जिसमें ड्रामास हो, मतलब कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढना। नेक्स्ट इज प्रिपेयर द टेप सीडी स्क्रिप्ट, यानी कि क्या टास्क करवाया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की जाए, फिर उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को चेक करें कि क्या अब वो चीज़ हो पा रही है बच्चों से, फिर उसके बाद इवेल्युएट किया जाए कि ये एक्टिविटी जो थी वो कितनी सक्सेसफुल हुई, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो कितनी सॉल्व हुई है इस चीज़ से। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लैंग्वेज लैब। अब लैंग्वेज लैब जो होती है असिस्ट करती है एजुकेटर्स को टू डिलीवर फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, और लगातार साल भर 2 साल क्या है इनमें बदलाव आते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप होते जा रही है वैसे वैसे नए नए बदलाव आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होती थी, कन्वेंशनल लेबोरेटरीज होती थी। इसमें क्या होता था कि टेप रिकॉर्डर होते थे और ऑडियो कैसेट्स होते थे किसी भी बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो टीचर क्या करते थे, टेप रिकॉर्डर चला देते थे और बच्चे उस चीज़ को सुनते थे और प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स याद कर लेते थे कि क्या प्रोनाउंसिएशन है किसी वर्ड की। फिर आई लिंगुआ फोन लेबोरेटरी। अब ये भी क्या थी, प्रिमिटिव फॉर्म ही थी, बस चेंज इसमें क्या आया कि लर्नर्स को क्या दे दिए गए, हेडसेट दे दिए गए ताकि वो आवाज़ को और ज़्यादा क्लियरली सुन पाएँ। और इसमें एक और फीचर ऐड किया गया कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लैब। अब क्या हुए कि कंप्यूटर्स आ गए। अब जो भी कोर्स जो टीचर जो है वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं उन्हें क्या है कंप्यूटर में फेड कर दिया गया, फिर उसकी मदद से सिखाया गया। फिर आई डायल असेस लैब। डायल असेस लैब में क्या है, बच्चे खुद ही असेस कर सकते थे कि उन्हें कौन सी चीज़ सुननी है, कि जैसे उन्हें लगता है कि कोई क्लास में कुछ एक एक्टिविटी चल रही है वो उनकी हो गई है तो वो अब अपनी अलग दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है वायरलेस लैब। तो ऐसी लैब जिसमें वायर्स की ज़रूरत ना हो, जो हेडसेट है जो हम अपनी
चीज़ है वो ऐसे ही सुन सकें रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पोर्टेबल लैब के बारे में या मोबाइल लैब के बारे में भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में। क्या कंपोनेंट्स है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है हियरिंग बूथ, जिसे क्यूबिकल भी कहते हैं। कंपोनेंट्स होता है कि कैसे लैंग्वेज सेटअप के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, लैंग्वेज लैब जो हम सेटअप कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या उसके ज़रूरी तत्व हैं। तो सबसे पहले बात आती है हियरिंग बूथ यानी कि क्यूबिकल की। तो नॉर्मली एक लैंग्वेज लैब में 16 to 20 बूथ्स होते हैं, जिसमें लर्नर्स के लिए टेबल और सीट होती है। हर स्टूडेंट के पास साउंड प्रूफ कंपार्टमेंट होता है, जिसे क्यूबिकल कहते हैं। क्यूबिकल आपने देखे होंगे, एक वेब सीरीज भी थी क्यूबिकल, जो बड़े बड़े ऑफिसेज वगैरह में से बॉक्सेस टाइप्स के बने होते हैं, उसे क्यूबिकल्स कहते हैं, ताकि हर कोई बिना डिस्टर्बेंस के अपना काम कर सके, किसी की प्राइवेसी भंग ना हो, इस तरीके से काम हो सके और पूरी कंसंट्रेशन से काम कर सकें। तो हर जो क्यूबिकल होता है वो कनेक्टेड होता है कंसोल से। कंसोल्स क्या है? इंस्ट्रक्टर्स बूथ यानी कि टीचर। अब स्कूल में जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्टर कौन है, यहाँ पे टीचर। हर किसी को क्या है, माइक्रोफोन्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं और रिकॉर्डर्स प्रोवाइडेड होते हैं। यानी कि हियरिंग बूथ वो बॉक्स टाइप कह सकते हैं उसे, वो जगह जो बच्चे को बैठने के लिए दी गई है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी बात। फिर आता है कंसोल। कंसोल क्या है? इंस्ट्रक्टर का रूम है, यानी कि टीचर का रूम है। उसमें क्या क्या होती है? मास्टर टेप्स होती हैं, जिसकी मदद से टीचर टू वे कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस होते हैं, जिससे जो भी रिकॉर्डेड प्रोग्राम है वो टीचर लर्नर्स को दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब मॉनिटरिंग स्विचेस हो सकते हैं, जिससे इंस्ट्रक्टर को हेल्प मिलती है कि वो सुन पाएँ कि कोई बच्चा क्या चीज़ बोल रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, उस सारी एक्टिविटीज़ पे वो नज़र रख पाएँ, और अगर कहीं कुछ गलत कर रहा है तो वो उसे करेक्ट कर पाएँ। फिर आते हैं इंटरकॉम स्विचेस फॉर टू वे कम्युनिकेशन विद एन इंडिविजुअल लर्नर। यानी कि अगर किसी से बात करनी, जैसे टीचर को लगा कि कोई कुछ गलत बोल रहा है, तो टीचर को उसको या फिर अलग इंस्ट्रक्शन देनी है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक ही बंदे को वो बात जाएगी, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। नेक्स्ट इज ग्रुप कॉल स्विचेस, यानी कि जहाँ सबकी अटेंशन टीचर को चाहिए कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो पूरी क्लास को एक साथ देनी है, तो वहाँ पे कौन मदद करेगा? ग्रुप कॉल स्विचेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्ट्रक्टर के रूम में होती हैं। ये कंपोनेंट्स हैं एक लैंग्वेज लैब के। फिर आता है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम एक ऐसा रूम जहाँ पे, जिसको रिकॉर्ड रूम भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे क्या टेप्स, क्या रिकॉर्ड्स, क्या इक्विपमेंट्स, जो चीज़ें भी चाहिए उन्हें प्रॉपरली रखा जाता है, ताकि अगर हमें कभी कुछ चाहिए तो हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि कहाँ रखी होगी चीज़। जैसे कि केमिस्ट्री लैब भी होती है, तो वहाँ पे शेल्फ्स पे क्या है, जब केमिकल्स रखे होते हैं तो उनके ऊपर नाम लिखा होता है, किसी सीक्वेंस में रखे होते हैं वो, जिससे हमें इजीली मिल जाती है वो चीज़। अब ऐसा तो नहीं है ना 40-50 बॉटल्स में ढूंढने बैठेंगे उसे, तब तो वहीं पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ताकि इजीली जब भी हमें चाहिए वो चीज़ हम ले सकें, तो उसके लिए क्या है? कंट्रोल रूम। फिर आते हैं मेरिट्स ऑफ लैंग्वेज लैब। क्या फ़ायदे हैं लैंग्वेज लैब के? तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? कैन ग्रास्प करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द राइट मॉडल। अब क्या है, जो लैंग्वेज हमें नहीं आती है उसकी हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, और प्रैक्टिस तभी करने का फ़ायदा है जब कुछ ठीक जगह से सीखो। कुछ गलत ही सीखोगे तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव लर्निंग हो जाएगी वो। तो लैंग्वेज लैब की मदद से हम क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव लर्निंग होगी। फील्स फ्री एंड कॉन्फिडेंट, कोई चीज़ सीखते हैं नहीं तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट फील करते हैं। गेट एक्सपोजर टू नेटिव लैंग्वेज, एक्सपोजर मिलता है नेटिव लैंग्वेज का, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज जो हम सीखना चाहते हैं। कैन लर्न इट हिज और हर ओन पेस, यानी कि अपने बलबूते पे सीख सकते हैं। जैसे कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया, फिर सुना, लगा कि नहीं गलत है ये, फिर से जो प्रोनाउंसिएशन जो एक्सपर्ट्स द्वारा है वो सुनी, फिर रिकॉर्ड किया, तो इससे क्या खुद सीख रहे हैं चीज़ें। और अगर जैसे कि एंड रिपीट इफ रिक्वायर्ड, अगर लगता है कि नहीं आ रहा है तो दोबारा सुन सकते हैं उस चीज़ को। ज़्यादा टाइम मिलता है प्रैक्टिस के लिए। एक्टिव लिसनर बनते हैं और स्पीकर बनते हैं लैंग्वेज लैब में, यानी कि अगर किसी लैंग्वेज पे आपकी कमांड होगी तभी तो आप वो चीज़, अपने जो विचार है वो दूसरों के सामने रख पाओगे। जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में अगर बच्चों को कोई टॉपिक दिया जाए तो वो थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में बोलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास विचार नहीं है, विचार सबके पास है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं होती है, जिसकी वजह से वो शाई फील करते हैं। तो अगर लैंग्वेज लैब में गए होंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो चीज़ें सुनी होंगी कि क्या प्रोनाउंसिएशन है, उनकी कमांड होगी, तो वो क्या बनेंगे? एक्टिव लिसनर और स्पीकर बनेंगे। लिसनिंग स्किल आर प्राइमरी इन बिकमिंग फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज में अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए तो लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ सुनेंगे बार बार तो वो क्या है, दिमाग में बैठ जाएगी। तो जितना ज़्यादा सुनेंगे उस चीज़ को उतना ज़्यादा यूज़ करेंगे
उतना ज़्यादा हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की। तो ये थे कुछ मेरिट्स। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ लैंग्वेज लैब के बारे में। क्या डीमेरिट्स हैं? डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल हैज़ नो स्कोप। अब इसमें लैंग्वेज लैब में क्या होता है, ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल पे, तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल का कोई स्कोप नहीं है। मोर देन 20 स्टूडेंट्स कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन द लैब। अब लैंग्वेज लैब में क्या होता है, 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं लाए जा सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को एकोमोडेट किया जा सके। तो जनरली 20 या 25, इससे ज़्यादा लैंग्वेज लैब में बच्चे नहीं जा पाते हैं। इसीलिए टीचर्स क्या करते हैं, बारी लगा देते हैं कि हाँ आज ये 20 बच्चे जाएंगे, फिर कल ये 20 बच्चे जाएंगे। तो ये एक डीमेरिट है। कंपेटेंट नेटिव स्पीकर्स स्पीचेस आर रेयरली अवेलेबल, यानी कि अच्छे स्पीकर्स की स्पीचेस ढूंढना भी एक टास्क है जो कभी कभी नहीं भी मिलती है टीचर्स को, तो वो एक प्रॉब्लम है। और एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रूरल एरियाज में इंस्टॉलेशन ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी में भी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये चीज़ें थोड़ी कॉस्टली है, कि हर टेबल पे क्या हो, हेडसेट हो, रिकॉर्डर्स हो, फिर कंप्यूटर्स हो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो रूरल एरियाज में लैंग्वेज लैब सेटअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Efficient teachers who can exploit the full possibilities of language lab are rare। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो लैंग्वेज लैब की चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या है कि लैंग्वेज लैब क्या यूजलेस है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फिर उसमें कोई काम नहीं हो सकता है। फिर अगर हम चाहें तो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लैब के बारे में भी लिख सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट इज रियल नॉलेज, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं तो हमें वो असली ज्ञान मिलता है। जैसे कि कोई एक्टिविटीज़ टीचर्स करवाते हैं, जैसे डिस्कशन वगैरह कुछ करवाया, तो वो खुद चीज़ें सीख रहे हैं, तो एक तरीके की रियल नॉलेज है वो। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एटीट्यूड, क्योंकि अब यहाँ पे वही बात आ गई एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे आता है, एक्सपेरिमेंटेशन से। तो बच्चे वो चीज़ें क्या है करके सीख रहे हैं, तो वो उन्हें अच्छे से समझ में आएंगी और उनकी जो फ्लुएंसी बनेगी लैंग्वेज में। फिर आता है सेल्फ डिपेंडेंस। अब यहाँ पे बच्चे क्या खुद चूज कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये एक्टिविटी उनकी हो चुकी है और या फिर उन्हें आती है तो वो नेक्स्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। फिर आता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे बच्चों को मौका मिलता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। वो क्या कर सकते हैं, खुद चीज़ें सुनते हैं, फिर जब उनके वो आंसर्स देते हैं तो वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, क्रिएटिव माइंड लगा रहे हैं कि कैसे मैं अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। फिर है प्रैक्टिकल नॉलेज। अब जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो एक तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज है कि हमने चीज़ें पढ़ी, टेस्ट में लिख दी और मार्क्स आ गए। लेकिन उस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज क्या, कोई हमें आगे जाके कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं सुनने वाला ना स्टोरी के, कि हाँ आपने 6th क्लास में ये स्टोरी पढ़ी थी तो चलो उसके क्वेश्चन आंसर सुना दो। ऐसा नहीं होने वाला। उसका क्या है, प्रैक्टिकल यूज आना चाहिए। हमसे क्या है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर हमें इंग्लिश में देना होगा। तो एक तरीके से क्या हो जाती है, लैंग्वेज लैब की मदद से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है बच्चों को लैंग्वेज की। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। अब लेबोरेटरी क्या है, सेंटर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपनी एबिलिटी, अपने इंटरेस्ट, अपने कैपेसिटी, अपनी नीड के हिसाब से काम करता है, यानी खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करता है। फिर है कॉपरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स में कभी कभी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, या फिर क्या होता है कि एक दिन एक बच्चा उस टेबल पे बैठता है, दूसरे दिन दूसरा, तो इस तरीके से हम कॉपरेट करना सीखते हैं दूसरों के साथ। फिर आता है लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है कि मटेरियल जो भी हमें दिया जाता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उससे सीखते हैं, या फिर अगर कुछ स्पीच वगैरह है तो उसको सुनते हैं फिर सीखते हैं, यानी कि कुछ एक्टिविटी करके सीख रहे हैं। इसमें अगर हम चाहें तो और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि एफिशिएंसी आती है, प्रैक्टिस मिलती है, फिर शाइनेस को ओवरकम करने में हेल्प मिलती है, फोकस्ड अटेंशन, लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, प्राइवेसी मिलती है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं, तो वो क्या शाय फील करते हैं कि क्लास में टीचर के से पूछने के लिए, कि सब सोचेंगे इसे अभी तक समझ में भी नहीं आया। लेकिन लैंग्वेज लैब में क्या है कि वो अकेले टीचर से बात कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे उनके डाउट्स और ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। तो इस तरीके से सबको हेल्प मिलती है लैंग्वेज लैब में, कि वो अपने लैंग्वेज की समझ को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। फिर अगर आप चाहें तो लैंग्वेज लैब का जो डिज़ाइन है ये भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। फिर उसके बाद इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे कि जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है वो एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है, ताकि हम किसी भी लैंग्वेज में बच्चे की पकड़ जो है वो बेहतर बनवा सकें। बिकॉज इससे फैसिलिटी मिलती है जिससे बच्चे क्या है सुन सकते हैं, मॉडल प्रोनाउंसिएशन को रिपीट कर सकते हैं, उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं,
और सेल्फ असेसमेंट हो सकती है, खुद को असेस कर सकते हैं कि उन्होंने कितना ठीक सीखा है। और इनकी सबसे बेस्ट बात क्या है कि हमेशा टीचर नहीं चाहिए वहाँ पे, बिकॉज एक बार टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दे दी कुछ, यानी मान लीजिए वीडियो चला दी या कुछ ऑडियो ने दे दी, तो वो बच्चे सुनते रहेंगे अपने आप। तो ये नहीं कि हमेशा ही टीचर चाहिए उन्हें। फिर उसके बाद और क्या फ़ायदा है कि टीचर हर बच्चे को क्या है इंडिविजुअली असिस्ट कर सकते हैं कि किस बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन बच्चे को क्या चीज़ करवाई जानी चाहिए जिससे उसकी लैंग्वेज की समझ बेहतर हो। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोशिश करनी चाहिए कि हर स्कूल में हो, बिकॉज इससे क्या है बच्चे की स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं और उसकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी बनती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर पे भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।